केतु से आपके हेल्थ कनेक्शन की। खराब केतु कैसे हमारी सेहत पर बुरा असर डालकर हमें रोगी बना सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, केतु का जो प्रभाव होता है ना, वो ज़्यादातर गर्दन के नीचे शरीर के हिस्से पर पड़ता है। गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है, केतु का दुष्प्रभाव ज़्यादातर इन्हीं हिस्सों पर पड़ता है, निचले हिस्से पर। केतु के कारण वात पित्त विकार आसानी से हो जाता है। कुंडली में केतु खराब होने पर चर्म रोग हो सकता है। कुंडली में चंद्रमा और शनि की स्थिति हो जाए और छठे भाव से संबंध हो जाए और बुध की दृष्टि भी हो जाए या बुध की युति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर चर्म रोग होते हैं। ऐसा आदमी श्वेत कुष्ठ का भी शिकार होता है। लेकिन अगर मंगल का संबंध हो जाए तो रक्त कुष्ठ का शिकार होता है। और अगर शुक्र शनि के साथ केतु की कहीं से युति बन जाए तो किडनी का रोग होता है। ऐसे लोग कम उम्र में किडनी के रोग से प्रभावित हो जाते हैं। और अगर मंगल का संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर के द्वारा किडनी का रोग होता है। किडनी का रोग तो शुगर से भी होता है। अगर शुगर अनियंत्रित हो जाए तो धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और उसके लिए फिर डायलिसिस होने लगती है। लेकिन आप जानते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर अगर अनियंत्रित है तो उसकी किडनी को खराब होने में और कम समय लगता है। उसके पीछे कारण होता है कि शुक्र शनि का संबंध हो और मंगल भी उसमें अपनी दृष्टि डालता हो और मंगल पाप पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर के द्वारा किडनी खराब होती है। जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में नसों की कमजोरी होती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अगर द्वितीय भाव में केतु हो और पापग्रहों की दृष्टि में हो तो ऐसा व्यक्ति को सुनने की समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा खांसी आती रहती है। और केतु जब 5वें भाव में होगा या 11वें भाव में होगा तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में कष्ट आएगा। मानसागरी में तो यहां तक लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यपिंद्रोऽपि सेव्यते। मतलब अगर 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो तो इंद्र भी अगर आकर के आपके गोद में बच्चा देंगे तब भी आप पुत्र शोक से हाहाकार करेंगे। लेकिन अगर पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और राहु केतु की यह स्थिति हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे व्यक्ति के पास जीवित संतान रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अपनी कुंडली में देख रहे हैं कि राहु केतु की स्थिति एकादश और पंचम में है तो डरिए मत, इसका समाधान है। यदि आपके पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में या लग्न में है तो आपके पास संतान रहेंगे। आपके संतान की आकस्मिक मृत्यु नहीं हो सकती है। केतु और राहु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये बात भी जानना परम आवश्यक है। रीढ़ की हड्डी में अगर समस्या हो या जो टेल बोन होती है, जो सबसे नीचे की नुकीली हड्डी होती है, उसमें अगर चोट लग जाए या दर्द की स्थिति हो तो आप समझ लेना कि आपका केतु ज़्यादा ही खराब है। पथरी, चाहे वो गाल ब्लेडर में हो जाए और चाहे किडनी में हो जाए, ये खराब केतु के कारण ही पथरी का निर्माण होता है। और बार बार उस पथरी को आप तमाम आयुर्वेदिक दवाइयों को खा करके और उसको निकालते हैं और फिर वो पथरी बन जाती है। इसके पीछे खराब केतु, मंद केतु कारण है। केतु के कारण सिर के बाल झड़ने लगते हैं। जिन लोगों का केतु खराब होता है उन लोगों के बाल बीच से झड़ते हैं, और जिन लोगों का केतु नहीं खराब होता है अगर उनके बाल भी झड़ते हैं तो आगे से झड़ते हैं। आगे से बाल अगर झड़ता है तो ऐसा आदमी भाग्यशाली होता है पक्का। लेकिन अगर बीच से बाल झड़ते हैं तो ऐसे आदमी दुर्भाग्यशाली होते हैं, ये भी पक्का। बीच में अगर बगीचा खाली हो जाए और आगे पीछे बाल हों तो ऐसे आदमी का दुर्भाग्य उदय हो जाता है। और आगे से चाहे जितने बाल गिर जाएं, पीछे के बाल अगर साबुत आपके सही हैं तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।